So, a very good morning, all of you. Today we are starting with chapter 2 of our Moments book, The Adventures of Toto. Who is Toto here? Toto is a small and a very naughty monkey. Okay, so we start with the chapter. Please be attentive, all of you. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked out of the place there that grandfather decided he would add a little fellow to this private zoo. ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने उस मंकी को किससे ख़रीदा था? एक तांगे वाले से। और जो और कितने पैसे में ख़रीदा था? 5 रुपये के अंदर। और वो जो तांगे वाला था वो इस मंकी को एक फीडिंग जो होती है ना, ट्रोप जिसमें खाना वो डालता, उसको बांध के रखता था। और उसमें से ये ग्रैंडफादर को दिखा एंड ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इसको अपने प्राइवेट ज़ू के अंदर ऐड करेंगे, और एडिशन करेंगे अपने प्राइवेट ज़ू के अंदर। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। तो टोटो एक बहुत ही प्यारा सा मंकी था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बिनीथ डीप सेट आईब्रोज। और उसकी जो आंखें हैं ना, उनके अंदर जो शरारत है वो साफ झलकती थी। उसकी जो आंखें हैं वो उसकी एकदम डार्क आईब्रोज के नीचे थी, जो बहुत डीप थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन द स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एन एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और उसके दांत बहुत सुंदर थे, है ना, मोतियों जैसे सफ़ेद थे। और जब वो स्माइल करता था तो किसी की भी जान निकल जाए ना। एक मंकी तुम्हारी तरफ देख के स्माइल कर रहा है तो ऑब्वियसली हम डरेंगे ही, तो किसी की भी जान निकल जाए। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैव बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो उसके हाथ है ना, वो बहुत ऐसे ड्राई से, सूखे सूखे से लगते थे, जैसे बहुत सालों तक उन्हें धूप में से सुखा दिया गया है। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी, क्योंकि वो उनसे बहुत बड़े बड़े कारनामे करता था, तो उनको विकेट कहा गया है, उनको धूर्त कहा गया है। और उसकी जो पूंछ है लंबी सी, वो उसकी खूबसूरती के अंदर 4 चांद लगाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव द टेल वुड ऐड टू एनीवर्ड्स गुड लुक्स, ऑल्सो सर्व्ड अ थर्ड हैंड। और जो उसकी जो पूंछ है वो उसका तीसरा हाथ और बनती थी, उसका थर्ड हैंड बन के उसका हेल्प करा करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। तो वो क्या है, अपने आप को पेड़ की टहनी से लटकने के लिए काम आती थी, और कहीं जहाँ उसका हाथ नहीं पहुँचता वो अपनी टेल से उस चीज़ को अपने तक ले आता था। Grandmother always fussed with grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो obviously अब हमारे फादर घर में अलग अलग जानवर लेके आ जाए तो मम्मियाँ क्या करेंगी, गुस्सा ही होंगी ना। तो इसी तरह से जो ग्रैंडफादर है वो रोज़ घर में नया नया कोई जानवर लेके आते थे, तो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो दादाजी, अब डर तो लगता ही है, चाहे दादा हो चाहे कोई हो, तो दादाजी ने डिसाइड किया कि एक बार वो टोटो को छुपा के रखेंगे। और कब बताएंगे दादी को टोटो के बारे में? जिस दिन उनका मूड सही होगा, है ना, जिस दिन डांट थोड़ी कम पड़ेगी। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to peg fastened into the wall. अब उसको कहाँ रखा गया? जो ऑथर के रूम के अंदर एक अलमारी थी, क्लोसेट क्या होती है? एक अलमारी, है ना, जिसका दरवाज़ा ऑथर के रूम में खुलता है, उसके अंदर उसको, और इन्होंने अपनी तरफ से उसको खूब टाइटली अच्छे से उसको बांध के ये आ गए वॉल के अंदर। यस। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched out from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. कुछ देर बाद जो दादा पोता है वो आए कि इसको थोड़ी देर खोल देते हैं, घुमा लाते हैं। जब वो आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो ऑथर है उसके रूम के ऊपर ना ऑर्नामेंटल पेपर बहुत सुंदर सा लगा रखा होगा कोई, तो वो एकदम से निकला हुआ था। जो दीवार थी उसकी ईंटें और प्लास्टर जो वो दिखाई दे रहा था, वो जो टोटो को जिस हुक से बांधा गया था उसने वो हुक खींच के दीवार से अलग कर दिया था। वहाँ पे ऑथर का ब्लेज़र टंग रहा था, स्कूल का ब्लेज़र, उसको भी एकदम उसने फाड़ दिया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर
would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब जो बच्चा ऑथर है उसको डर लग रहा था रस्किन बॉन्ड को कि है ना दादी क्या कहेंगी, डांटेगी, लेकिन दादा बड़े खुश थे है ना कि टोटो ने इतने सारे ऐसे एडवेंचर्स कर दिए। वो उसके एडवेंचर्स देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, और क्या कह रहे हैं कि ये बहुत चालाक है ना। ही इज़ वेरी हैप्पी। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड अ टॉन pieces of the blazer into a rope and made his escape from the window। और दादा और भी एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, मतलब उनको इस चीज़ का दुख नहीं हो रहा कि मेरे बेटे का स्कूल का ब्लेज़र जो फट गया। वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा जल्दी आ गए, अगर हम थोड़ा लेट आते तो इसने जो तुम्हारा ब्लेज़र फाड़ा है इससे एक रस्सी बना लेता और ये वहाँ से भाग भी जाता। मतलब ये इतना इंटेलिजेंट है। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। तो अब जो है क्योंकि उसकी प्रेजेंस अभी भी घर में एक सीक्रेट थी, दादी को नहीं बताना था जब तक उनका मूड सही नहीं है, तो उसको क्या करा, उसको ग्रैंडफादर का एक बड़ा सा केज था जो उन्होंने सर्वेंट्स क्वार्टर के अंदर बना रखा था, जहाँ पे उनके और पालतू जानवर जो सोशली मतलब बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, उन पालतू जानवरों के बीच में एक टोटो को और वहाँ पे ऐड किया गया। अब उन जानवरों में कौन कौन थे? अ tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat, but the monkey would not allow any of his companions to still sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along। अब उसमें क्या टॉर्टॉइस थी, गोट थी, स्क्विरल थी और काफ़ी सारे उसके पालतू जानवर थे जो उस केज में रहते थे। लेकिन जिस रात टोटो को वहाँ छोड़ा गया, मतलब उसने इतनी उद्यम मचाई, इतनी शैतानी करी कि जो बाकी जानवर थे वो बेचारे वहाँ पर नहीं सो सके। और अगले दिन जो ग्रैंडफादर है इनको अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था सहारनपुर। देहरादून से उनको सहारनपुर जाना था और टोटो क्योंकि इतना उदंगी था उनको समझ में आ गया था, तो ही डिसाइडेड कि वो टोटो को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अब जो ऑथर है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज स्कूल और सम मेनी अदर रीज़न, ही वॉज अनएबल टू अकम्पनी हिज ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप। वो उनके साथ उस ट्रिप के ऊपर नहीं जा सके, बट टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने अपनी ट्रिप की बातें जो है वो मुझे बाद में बताई कि उनके साथ क्या हुआ। अब क्या होता है उनके साथ? अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कैनवास का बैग, कैनवास होता है ना सबसे हार्ड मटेरियल होता है, जब हम आउटिंग के लिए जाते हैं तो हम कैनवास के टेंट्स लगाते हैं जो सबसे ड्यूरेबल मटेरियल होता है, तो उसका बैग लिया गया ताकि उसके अंदर टोटो को डाला जाए। This with some straw at the bottom became a new abode. When the bag was closed there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers at Dehradun railway platform। अब उसको एक कैनवास बैग के अंदर बंद कर दिया, उसके नीचे क्या खूब सारी स्ट्रॉज ऐसे रख दिया ना, लकड़ियाँ वगैरह रख दी, उसके अंदर उसको डाल दिया और जब उसको बंद कर दिया तो वो ना तो उसको दांत से काट सकता था और ना ही इतनी जगह थी कि वो बाहर आ जाए। हो क्या रहा था, वो बैग के अंदर है और ऑफकोर्स वो तो पूरी कोशिश करेगा ना बाहर आने की, स्ट्रगल करने की, तो उससे या तो वो बैग रोल कर रहा था, कभी कभी वो बैग जंप कर रहा था। अब स्टेशन के ऊपर इतनी भीड़ है, इमेजिन करो बैग चल रहा है, रोल कर रहा है, जंप कर रहा है, तो सबरे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वही था, तो सारा जो क्राउड था वो वहाँ जमा होकर उस बैग को देखने लग गया था। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। जब तक वो सहारनपुर पहुँचे टोटो उस बैग के अंदर ही रहा। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। अब जैसे ही जो वो टर्नस्टाइल क्या होता है, जैसे पार्क्स वगैरह के अंदर एक ऐसे रिवॉल्विंग सा गेट होता है ना, जिसके अंदर एक आदमी एक टाइम पे अंदर जा सकता है, फिर वो दोबारा घूम जाता है, फिर एक आदमी। तो रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे टर्नस्टाइल गेट्स लगे होते हैं। तो जब जो ग्रैंडफादर है वो उस टर्नस्टाइल गेट से जा रहे थे और अपनी टिकट दिखा रहे थे उस टिकट चेकर को, टीटी को, इतने में टोटो बैग से निकल के और उस टीटी को उसने एक ब्रॉड स्माइल दिखाई। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब ऑफकोर्स आदमी वो घबरा ही गया टीटी, लेकिन अब वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करके क्या कह रहा है
कि सॉरी सर, आपके साथ में ये कुत्ता भी आया है तो आपको इसके भी पैसे देने पड़ेंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब दादा ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये कुत्ता नहीं, ये मंकी है, लेकिन सब फिजूल में, क्योंकि टिकट कलेक्टर कह चुका था ये कुत्ता है तो बस वो कुत्ता ही है। और उसकी टिकट ली गई 3 रुपये की, मतलब 5 रुपये के अंदर तो उसको ख़रीदा ही गया टोटल, उसकी 3 रुपये की टिकट और भरनी पड़ी दादाजी को। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket a pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब दादाजी को गुस्सा आ गया तो उनकी पॉकेट में क्या था, एक कछुआ और था उनका पेट। वो अपनी पॉकेट से निकाल रहा और टीटी को दिखा रहा है कि हाँ बता दो इसके कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि तुम सारे एनिमल्स के पैसे ले रहे हो, तुम है ना, तुम मंकी के भी पैसे ले रहे हो। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." और वो कह रहा है मैं इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. अब जब दादी को पता चला टोटो के बारे में और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया एज अ फैमिली मेम्बर, तब टोटो के रहने की जगह बदल दी गई और उसको स्टेबल के अंदर रखा गया। और उस स्टेबल के अंदर कौन रहता था, इनका फैमिली डोंकी, गधा, जिसका नाम था नाना। नाना के साथ में जो टोटो है वो रहने लगा। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब जो पहली रात थी टोटो जिस दिन स्टेबल में रह रहा है नाना के साथ, तो ग्रैंडफादर को लगा मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं। तो वो उसको देखने के लिए स्टेबल में जाते हैं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. अब वो जब वहाँ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो टोटो है वो क्या कर रहा है, उसका हाल्टर क्या होता है, जो अपन घोड़े या गधों के ऐसे बांधते हैं ना, जिससे उसको लगाम जिसको बोलते हैं, तो उसने उसकी वो लगाम पकड़ रखी है और उसको पीछे की तरफ खींच रखा है जिससे कि वो अपनी घास तक ना पहुंच सके ना। वो कोशिश कर रहा है, वो उसको पीछे खींच रहा है, वो कोशिश कर रहा है, मतलब वो उसको कुछ, मतलब किसका घर था वो, वहाँ पे नाना हमेशा से रहता था, है ना, लेकिन वहाँ पे राज किसका चल रहा था। और वो टोटो को संभालने गए थे कि टोटो कंफर्टेबल है नहीं है, लेकिन वहाँ जाके उनको पता चला कि उनका डोंकी को ही उसने कितना अनकम्फर्टेबल जो है वो कर दिया। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on her long ears with sharp little teeth. और उन्होंने क्या करा, उन्होंने नाना की जगह टोटो को, उसको नाना को एक जोरदार थप्पड़ मारा और टोटो ने क्या उसके कान के ऊपर भी बहुत तेज़ी से खा लिया था, बाइट कर दिया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना की कभी भी दोस्ती नहीं। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given to him by grandmother for his bath. अब सर्दियों के अंदर टोटो की सबसे मज़ेदार चीज़ होती थी जब उसको दादी जो है गर्म पानी करके देती थी नहाने के लिए, तो उस टाइम उसको बहुत मज़ा आता था। He would cunningly test the temperature with his hands, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he seen me doing, until he was into the water up to his neck. तो वो क्या ऑथर को ऑब्जर्व करता था और उसी की तरह पहले वो पानी के टेम्परेचर को चेक करता था, पहले हाथ से, फिर एक हाथ दूसरा डालता, फिर एक पैर डालता, फिर दूसरा डालता और फिर पूरा डिप हो जाता था जैसे कि ऑथर करा करता था, तो उसको वो कॉपी करता था, इमिटेट करता था। वंस कम्फर्टेबल ही विल टेक सोप इन हिज हैंड्स एंड फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और एक बार जब उसको पता चलता था कि जो पानी का टेम्परेचर है वो सूदिंग है, मुझे सुहा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, फिर वो साबुन लेके और पूरे अपनी बॉडी को रगड़ता था। When the water became cold, he would get out and ran as fast as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही जब उसको लगता था कि बस अब पानी जो ठंडा हो गया है, वो भाग के जो किचन में आग जली होती थी उसके पास जाके बैठ जाता था ताकि उसको गर्माहट मिले और वो सूख जाए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive.
और अगर बाई चांस कोई उसको देख रहा है, ऑफकोर्स मतलब ऐसे देख के किसी को अगर हंसी आ जाए, कोई स्माइल कर दे, कोई कमेंट कर दे, तो टोटो को फील हो जाता था और फिर वो नहाता ही नहीं था, है ना, फिर वो आगे नहाना बंद कर देता था। और एक दिन टोटो ने क्या किया कि वो ज़िंदा ही बॉयल हो जाता। अब उसने ऐसा क्या किया, अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। तो एक दिन क्या, एक बड़े से बर्तन के अंदर जो है गर्म पानी चढ़ा रखा था ताकि चाय का पानी भी उबल जाए और थोड़ा सा टोटो के लिए पानी भी उबाल दिया जाए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, ही डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब उसके पास और तो कुछ काम नहीं था करने का, उसने सोचा कि मैं इस भगोने की जो लिड है, जो ढक्कन है, उसको ही हटा देता हूँ। उसने उसको हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, और जब उसने अपना हाथ वाथ डाल के टेस्ट किया होगा तो पानी हल्का गुनगुना था, गर्म था, तो उसको लगा ये तो मेरे नहाने के लिए एकदम परफेक्ट पानी है। ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट ऑफ द ओपन कैटल। अब ओपन कैटल में से उसका सिर तो बाहर है और वो उसके अंदर घुस गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। अब थोड़ी देर तो वो ठीक था, है ना, नॉर्मल पानी था। अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, क्योंकि लेकिन आज तो उस पानी के नीचे आँच चल रही थी, आग लगी हुई थी, तो वो पानी धीरे धीरे और ज़्यादा तेज़ बॉयल होने लग गया। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटल। अब वो थोड़ा सा और ऊपर होने की कोशिश कर रहा है, बट फाइंडिंग इट कोल इनसाइड ही सैट डाउन अगेन। अब बाहर ठंड है, फिर वो वापस अंदर घुस जाता है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। अब कुछ देर से वो थोड़ी देर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। इतने में उसका लक अच्छा था कि वहाँ दादी आ जाती है और उस आधे बॉइल्ड हुए टोटो को बाहर निकाल लेती है। If there is a part of brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। और ऑथर क्या कह रहा है कि अगर बाई चांस हमारे ब्रेन के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो सिर्फ मिसचिफ करने के लिए डेवलप होता है, तो वो ब्रेन सबसे ज़्यादा टोटो के अंदर ही डेवलप था। अब एक दिन वो क्या कह रहा है, he was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of a dress and tear a hole in it। वो कह रहा है बस उसको हर चीज़ को तोड़ने फाड़ने में इतना मज़ा आता था कि बाई चांस मेरी कोई चाची बाई चांस भी गलती से उसके पास चले जाए और उसके हाथ में आ जाए तो वो उसके कपड़े फाड़ के उसको बहुत मज़ा आता था। मतलब एक होल तो वो बनाएगा ही बनाएगा उसकी ड्रेस के अंदर। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। अब एक दिन लंच में उन सब लोगों ने पुलाव बनाई होगी और एक खूब बड़े से भगो बर्तन के अंदर रख के उसको डाइनिंग टेबल के ऊपर ला के रख दिया गया। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद द राइस। अब जब वो अंदर रूम में गए तो वो क्या देख रहे हैं कि टोटो जी बैठे डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं चावल। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। अब ऑफकोर्स मतलब खाने के लिए सामान बना है और बंदर खा रहा है तो क्या करेगी वो, दादी जो है ज़ोर से चिल्लाती है और उसका चिल्लाने की आवाज़ सुन के टोटो जो है दादी के ऊपर एक प्लेट फेंक के मारता है। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर फेस। अब दूसरी आंटी गई, वही वो बर्तन तो बचाए, उसको क्या मिला, उसने उसके मुंह पे एक पानी का गिलास फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window। अब जैसे ही दादाजी आए, दादाजी से थोड़ा डरता था, उसने पूरा पूरा बर्तन जिसमें पुलाव थे वो उठाया और विंडो से बाहर भाग गया। We found him in the branches of a jackfruit tree, the dish still in his arms। और वो कहाँ, जैक फ्रूट का एक पेड़ है उसके ऊपर जाके चढ़ गया और अभी भी उसने जो वो डिश है वो अपने हाथों में ही ले रखी थी। He remained there all afternoon eating slowly through the rice। और वो पूरी दोपहर वहाँ रहा और धीरे 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 उसने पूरे चावल खा लिए। Determined on finishing every grain, जैसे कि उसने कसम खा रखी थी मैं एक दाना भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ खत्म कर दूँगा। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and shattered with delight when it broke into the 100 pieces। अब उसको दादी से तो बदला लेना ही था क्योंकि दादी उस पर चिल्लाई थी, तो बदला लेने के लिए वो और क्या करता, उसने वो जो इतना बड़ा बर्तन था उसको ऊपर से ज़ोर से नीचे फेंका और फिर जैसे वो 100 टुकड़ों के अंदर टूट के बिखर गया, वो ज़ोर से ताली बजा के और उसने चिल्लाया। ही वॉज वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर अ लॉन्ग। ऑफकोर्स अब टोटो की हरकतें ऐसी थी तो अब टोटो ऐसा पेट नहीं था जिसको एक लंबे समय तक रखा जा सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और ग्रैंडफादर को भी ये बात समझ में आ गई थी
We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. वो कह रहा है हम इतने भी अमीर नहीं थे कि हमारे बर्तन टूटते रहे, वॉलपेपर ख़राब करता रहे, कपड़े फटते रहे और हम नए नए अफोर्ड करते रहें. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him only for 3 rupees. तो उस टोंगा ड्राइवर से वो वापस मिला और उसने वापस उसको 3 रुपये के अंदर दादाजी ने बेच दिया. मतलब 5 रुपये में तो उसको ख़रीदा था, 3 रुपये की उसकी टिकट दी तो 5 रुपये फालतू उनके लग गए. So this is a very interesting chapter. I hope all of you have understood this chapter. If you have any problems, you are always free to ask. Have a good day.